नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 4 इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आपका स्वागत है। नैतिकता, सत्यनिष्ठा और तीसरा पहलू क्या है, हम लोग अभिरुचि। इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। और हमने पिछली कक्षा में हमने सिलेबस का तार्किक विभाजन किया था और देखने के प्रयास किया था कि इस सिलेबस में, इस पाठ्यक्रम में कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, जैसे कि अभिवृत्ति है, अभिरुचि है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी है पाठ्यक्रम में, बुद्धिमत्ता इट्सेट्रा इत्यादि। कुछ प्रशासनिक पहलू भी हैं, लोक प्रशासन से संबंधित मुद्दे भी हैं, लोक प्रशासन से संबंधित पहलू भी हैं, कुछ लोक प्रशासन से संबंधित पहलू भी हैं। जैसे हमने देखा था उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व है, और क्या है भैया, जवाबदेहिता है, पारदर्शिता है इत्यादि, पारदर्शिता है इत्यादि, पारदर्शिता इत्यादि। जो तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो पहलू है दार्शनिक पहलू। कौन सा पहलू भैया? दार्शनिक पहलू, जिससे आज अपन इस कक्षा को शुरू करने वाले हैं। आज क्लास में हम दार्शनिक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। दार्शनिक पहलू का तात्पर्य क्या है कि कुछ दार्शनिक और विचारक इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए। दार्शनिक और विचारक इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए। दार्शनिक कहिए, विचारक कहिए, कई लोग इसे चिंतक भी बोलेंगे, चिंतक भी बोलेंगे, तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन विचारकों को सम्मिलित किया गया और देखा गया है कि इन चिंतकों के, इन विचारकों के कौन से सिद्धांत हैं, कौन सा दर्शन है जो प्रशासनिक व्यवस्था में नैतिकता के आयाम स्थापित करने में मदद करेगा। अर्थात ये दार्शनिक और चिंतन करते क्या है, दर्शन क्या होता है, दर्शन क्या होता है, बेसिकली दर्शन क्या होता है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। ऐसा चिंतन जिसे सामाजिक स्वीकारता मिल जाए, समाज में जो स्वीकार्य हो जाए, जिसे सामाजिक स्वीकार्यता मिल जाए, ऐसा दर्शन जिसे समाज में, ऐसा चिंतन जिसे सामाजिक स्वीकार्यता मिल जाए, उसे हम दर्शन कहेंगे, फिलॉसफी कहेंगे। और ये जो दार्शनिक लोग हैं, जो चिंतक लोग हैं, वो क्या करते हैं भैया? इनकी कौन सी बात हमको पढ़नी है? बोले अनुभूति की प्रामाणिकता। काय की प्रामाणिकता विद्यार्थियों? अनुभूति की प्रामाणिकता प्लस भोगे हुए यथार्थ का सच, भोगे हुए यथार्थ का सच। हम इनके चिंतन में यह देखेंगे, यह मिलके इनके दर्शन को निर्धारित करेगा, ऐसे चिंतन को विकसित करेगा जिसे समाज में स्वीकार्यता होगी, और वही स्वीकार्यता क्या काय का रूप ले लेगी? दर्शन का रूप ले लेगी। तो समझ रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी कि हमने जो कह दिया वो दर्शन हो गया, हमको कद्दू की सब्जी पसंद है तो ये फिलॉसफी हो गई। नहीं, इसको सामाजिक स्वीकारता मिलना चाहिए, ऐसा चिंतन। और ऐसा चिंतन कोई एक दो दिन में आता है या फिर ये क्रमिक विकसित रूप से, क्रमिक विकास की क्रम का परिणाम होता है, ये क्रमिक विकास क्रम का परिणाम होता है। अर्थात वहां अनुभूति की प्रामाणिकता होती है और भोगे हुए यथार्थ का सच होता है। तो हम जो आपके पाठ्यक्रम में लगभग 20 से 22 दार्शनिक और चिंतक सम्मिलित, हम एक एक दार्शनिक का अध्ययन करेंगे, उनके चिंतन का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उनका चिंतन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कितना लाभकारी है। पहले दार्शनिक के रूप में आप लोगों का भी मत रहेगा, मेरा भी मत रहेगा। पहले दार्शनिक के रूप में हम लोग तुलसीदास जी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप सब लोग हेडिंग लगा लीजिए, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास।
पहले दार्शनिक के रूप में हम गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब पढ़ें कैसे? हमको किस दृष्टिकोण से, किस अप्रोच से दार्शनिकों को पढ़ना है, ध्यान रखिए। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य दर्शन शास्त्र में शोध उपाधि ग्रहण करना नहीं है, पीएचडी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अधिकतम अंक कैसे अर्जित किया जाए और कैसे अपने चिंतन को परिष्कृत किया जाए, ताकि मुख्य परीक्षा साथ ही साथ साक्षात्कार में भी हमको लाभ मिल सके, बेहतर अंक प्राप्त हो सके। पढ़ने का तरीका यह, पहले हम देखेंगे कि संभावित प्रश्न क्या है, क्या संभावित प्रश्न आ सकते हैं मुख्य परीक्षा में। संभावित प्रश्न क्या है, क्या क्या संभावित प्रश्न हैं जो तुलसीदास जी से पूछे जा सकते हैं। पिछली कक्षाओं, पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में तुलसीदास जी की रचनाएं। प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं नंबर 1। और जब हम तुलसीदास जी को पढ़ लेंगे, पूरा समाप्त हो जाएगा तुलसीदास जी, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में रहेंगे, इनका उत्तर लेखन की स्थिति में रहेंगे। ये हमारा प्रयास रहना चाहिए और बड़े तार्किक तरीके से, उचित तरीके से, ना किसी को वाइस जो के नहीं, एकदम तटस्थ भाव से किसी के भी चिंतन को पढ़ना है और उस चिंतन को प्रशासनिक व्यवस्था में नैतिकता स्थापित करने के लिए किस तरह से उपयोगी है, यह देखना है, ये हमको ध्यान रखना है। उद्देश्य है हमारा पढ़ने का। तुलसीदास जी की रचनाएं, तुलसीदास जी की रचनाएं। संभावित प्रश्न क्या है अपने? तुलसीदास जी की रचना है। कई बार एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है। जो सर्वाधिक प्रमुख रचना है वो रामचरितमानस। अब रामचरितमानस मान लीजिए आपसे 3 अंक में पूछा जाए, 6 अंक में पूछा जाए, क्या लिखेंगे? रामचरितमानस। तुलसीदास जी का संक्षिप्त वर्णन, जीवन परिचय। तुलसीदास जी का, इससे ओरिएंटेशन बनेगा कि हमको तुलसीदास से संक्षिप्त जीवन परिचय, तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। तुलसीदास जी की राम राज्य की संकल्पना, तुलसीदास जी की राम राज्य की संकल्पना। किसकी संकल्पना? राम राज्य की संकल्पना। अन्य सवाल क्या हो सकते हैं? संभावित सवाल क्या हो सकते हैं? तुलसी के काव्य में, तुलसी के काव्य में सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना के कौन से भाव तुलसीदास जी के काव्य में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, उनको पढ़ना है। तुलसी के काव्य में दर्शन का भाव, तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी के काव्य में दर्शन का भाव। काव्य में दर्शन, फिलॉसफी क्या है उनके दर्शन, तुलसीदास जी के काव्य में फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तुलसीदास जी का लोक मंगलकारी रूप, तुलसीदास जी का लोक मंगलकारी रूप, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। संभावित प्रश्न देखिए तुलसीदास जी पे क्या प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जा सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में किस तरह से अवधारणाएं पूछी जा सकती है, समझिए। तुलसीदास जी की रचनाएं, रामचरितमानस, तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय क्या हो सकता है, तुलसीदास जी की राम राज्य की संकल्पना वास्तव में क्या है, क्या ये राम राज्य किसी राजनीतिक दल विशेष का है या तुलसीदास जी का एक अपने आप में अद्भुत राम राज्य है। तुलसी के काव्य में सामाजिक चेतना, तुलसी के काव्य में दर्शन, तुलसीदास जी का लोक मंगलकारी पक्ष, नारी के विषय में, नारी के, नारी विषयक तुलसी की भावना, नारी विषयक तुलसी की भावना, तुलसीदास जी का नारी के संबंध में क्या मत था, क्या विचार थे, नारी विषयक दृष्टिकोण क्या था उनका नारी के संदर्भ में। तुलसीदास जी, अन्य अन्य क्या संभावित सवाल आ सकते हैं, अन्य सवाल क्या आ सकते हैं संभव? तुलसीदास जी की समन्वय चेतना,
विभिन्न वर्गों के मध्य, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों के मध्य, विभिन्न उपासना पद्धतियों के मध्य सामाजिक संदर्भ में तुलसीदास जी की समन्वय चेतना क्या हो सकती है? तुलसीदास जी की समन्वय चेतना तुलसीदास जी की समन्वय चेतना के साथ एक संबंधित सवाल ये सकते हैं, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है? नामकरण क्यों है? क्यों है? इस तरह का प्रश्न भी तुलसीदास जी से संबंधित पूछा जा सकता है। कवितावली, शॉर्ट नोट आ सकता है, जैसे रामचरितमानस है वैसी कवितावली, दोहावली, साथ ही यह भी आ सकता है कि तुलसी लोक कल्याण के रूप में अवतरित हुए। तुलसी राम के कल्याणकारी रूप को, ऐसे भी लिख सकते हैं, राम के कल्याणकारी रूप को स्थापित करना चाहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है तुलसीदास जी से संबंधित जो पूछा जा सकता है कि क्या तुलसीदास जी आज भी प्रासंगिक हैं? क्या तुलसीदास जी आज भी प्रासंगिक हैं? क्या इनको पढ़ना आवश्यक है? क्या इनको पढ़ने से समाज में एक कल्याणकारी चिंतन उपलब्ध होगा, प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर हो सकती है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है, समावेशी विकास के लक्ष्य को क्या हम हासिल कर सकते हैं? क्या तुलसीदास जी आज भी प्रासंगिक है? और जो सर्वाधिक जो प्रमुख पक्ष है किसी भी दार्शनिक का, वो यह होता है कि उसके दृष्टिकोण का निर्माण कैसे हुआ, उसके दर्शन का, उसके चिंतन का निर्माण कैसे हुआ। इन पक्षों को हमको देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। अंतिम सवाल क्या है कि तुलसीदास जी के काव्य पर, तुलसीदास जी के चिंतन पर उनके निजी जीवन का प्रभाव, तुलसीदास जी का जो चिंतन है, उनके निजी जीवन का क्या प्रभाव पड़ा उनके चिंतन पर? हर किसी का पड़ता है। जब भी जीवन में कोई, इसे अपन अभिवृत्ति वाले पार्ट में, मनोवैज्ञानिक पहलू में देखते हैं इस प्रश्न पत्रिका में, कि किसी व्यक्ति के एप्टीट्यूड के निर्माण में, फॉर्मेशन ऑफ द एटीट्यूड, इन द रिगार्ड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एटीट्यूड, द इंसिडेंट इन द पर्सनल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो उसके निजी जीवन में जो घटनाएं घटित हुई होती हैं, उसके आधार पर उसके दृष्टिकोण का निर्माण हो जाता है। और हम यही देखेंगे उनके निजी जीवन का जो पर्सनल लाइफ है, उसका प्रभाव उनके चिंतन पर किस तरह से पड़ा। तो विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे, आप अपना दृष्टिकोण समझ गए, अप्रोच समझ गए कि तुलसीदास जी को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। कई सवाल इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में आए हुए हैं, पिछली कक्षाओं में आ चुके हैं, पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, और कई सवाल आगे परीक्षाओं में आने के लिए संभावित है। तो इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का हम प्रयास करेंगे जब भी हम तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे। हमको पूरा रामचरितमानस पूरा नहीं पढ़ना है, नहीं तो पता चला 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ ही हो रहा है, फिर उसके बाद 10वें दिन क्या हो रहा है, भंडारा हो रहा है। ऐसा नहीं करना है। उसके बाद ही हम तुलसीदास जी को समझ नहीं पाए, मूल भावना नहीं समझ पाए। हमको मूल भावना, मूल चिंतन, मूल दर्शन को समझने का प्रयास करना। तो पढ़ते आइए तुलसीदास जी को देखते हैं कि तुलसीदास जी थे क्या था इनके जीवन में। कुछ संक्षिप्त परिचय है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, 2-2, 3-3 नंबर के सवाल आपके लोक सेवा आयोग में पूछे जा सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ, तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ, संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। संक्षिप्त परिचय, तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय, और इसमें इनकी रचनाएं भी आ जाएंगी बेटा। संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं।
संक्षिप्त परिचय के साथ साथ हम लोग ये भी देख लेंगे कि इनकी रचनाएं क्या है, इनकी रचनाएं क्या है। नाम आप लोग जानते ही हैं, पढ़ने का तरीका है गोस्वामी तुलसीदास। जन्म कब हुआ भैया इनका? 1532। कहा? राजापुर, उत्तर प्रदेश। आप लोग जानते हैं, सब जानते हैं आप लोग, जब लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो राजापुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। माता पिता कौन? पिताजी कौन? आत्माराम जी, श्री आत्माराम जी, और माता का नाम क्या? श्रीमती हुलसी, हुलसी देवी, हुलसी देवी। पत्नी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी वजह से इनके जीवन में परिवर्तन हुआ। पत्नी रत्नावली जी, रत्नावली जी। दर्शन जो तुलसीदास जी का था, वो दर्शन क्या था भैया? वैष्णव दर्शन के धनी थे। काय के धनी? वैष्णव दर्शन को मानते थे। वैष्णव दर्शन, कौन सा दर्शन? बोलो ना भाई, वैष्णव। तुलसीदास जी की अत्यंत महत्वपूर्ण, जिससे सवाल पूछा जा सकता है, एक बार लोक सेवा आयोग में पूछा भी गया है 3 नंबर में, तुलसीदास जी की 3 रचनाएं लिखो। तो तुलसीदास जी की जो काव्य संबंधी जो रचनाएं हैं, वो रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, वो क्या है? तुलसीदास जी की रचनाएं। फिर हम देखेंगे तुलसीदास जी को, आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तुलसीदास जी की रचनाएं, तुलसीदास जी की रचनाएं। कौन सी रचना है तुलसीदास जी की? बोलो ना भैया, बोलो। रामचरितमानस, अत्यंत महत्वपूर्ण रचना, ऐसी रचना है जिसने तुलसीदास जी को एक प्रसिद्ध कवि बना दिया, एक प्रसिद्ध ग्रंथकार बना दिया, प्रसिद्ध चिंतक बना दिया, प्रसिद्ध सामाजिक विचारक बना दिया। और कौन? बोले कवितावली। और कौन? बोले दोहावली। और कौन? बोले गीतावली। तुलसीदास जी की रचना है। आयोग आपसे 3 पूछेगा, आप तो बहुत ज्यादा पढ़ लीजिए। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली। विनय पत्रिका, तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका। और कौन भैया? रामलला नहछु, रामलला नहछु, इनकी अन्य रचनाएं। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, आप तो बहुत सारी रचनाएं आप याद कर लीजिए। पार्वती मंगल, जानकी मंगल। हालांकि आपसे परीक्षा में कोई 3 ही पूछी जाएंगी, 3 नंबर का सवाल आ सकता है कि तुलसीदास जी की रचना है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान वाहक, हनुमान वाहक, हनुमान बाहुक, बरवई रामायण, बरवई रामायण, बरवई रामायण। वैराग्य सांदीपनी, अन्य रचना है। वैराग्य सांदीपनी, वैराग्य सांदीपनी। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं? आदरणीय तुलसीदास जी की। तो तुलसीदास जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय। 1532 में पैदा हो गए, अवतरित हो गए, वैष्णव दर्शन को स्वीकार करते थे। माता का नाम, पिताजी का नाम, और प्रसिद्ध रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण, जो कई बार पूछी जाती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा में एक बार सवाल पूछा ही गया है कि कोई 3 रचनाएं लिखो, तो 3 क्या, हम तो इतनी लिख देंगे। आर यू गेटिंग नॉट? समझ आ रहा है ना? अब समझते हैं कि बेसिकली तुलसीदास हैं क्या, तुलसीदास किस तरह की अवधारणा को लेकर अवतरित हुए। तुलसीदास जी के समय, और किसी भी दार्शनिक को पढ़ते समय हम यह भी देखेंगे, किसी भी दार्शनिक को पढ़ते समय हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी, उस समय की देशकाल की परिस्थितियां क्या थी,
उस समय का वातावरण क्या था समाज में। कई बार क्या होता है, कोई भी चिंतक, कोई भी दार्शनिक उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों का, तात्कालिक चिंतन का अतिक्रमण नहीं कर पाता, उसके बाहर नहीं सोच पाता है। तो अगर इनके चिंतन पर उस समय की परिस्थितियों का भी यदि प्रभाव पड़ता है तो उसका भी अध्ययन करेंगे। बेसिकली तुलसीदास जी मूलतः भक्त कवि हैं। तुलसीदास जी क्या हैं? तुलसीदास जी क्या हैं? मूलतः भक्त कवि है भैया। आप लोग अभी चौपाइयां कुछ आपको याद भी करनी, साथ साथ पढ़ेंगे अपन। मूलतः भक्त कवि है, भक्त कवि है, भक्त कवि है। और किसकी भक्ति करते हैं? इनके जो उपासक हैं वो भगवान राम है, राम की भक्ति करते हैं। अब भक्ति करने के भी स्वरूप होते हैं, समझिए बात। कोई अपने आराधक को अपना स्वामी मानता है, तो तुलसीदास जी भी जो राम की भक्ति करते हैं तो राम को अपना स्वामी मानते हैं। इसलिए इनकी जो भक्ति पद्धति है वो कैसी पद्धति हो गई? दास्य भक्ति हो गई। तुलसीदास जी की जो भक्ति पद्धति है, भक्त पद्धति है, वो कौन सी भक्ति है? दास्य भक्ति हो गई। जैसे मीराबाई, मीराबाई कैसी भक्ति करती है? मीराबाई भक्ति करती हैं, अपने कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं, पति वाली भक्ति करती हैं। मेरे तो प्रभु गिरधर नागिर और दूसरो ना कोई, जाके सर पर मोर मुकुट मेरो पति सोही। पति के रूप में स्वीकार करती हैं वो ईश्वर को। सूरदास जी सखा के रूप में स्वीकार करते हैं, सखा भाव की भक्ति है। बोले मित्र हो कृष्ण, कान्हा तुम हमारे मित्र हो, मित्र के रूप में। तो जब आप मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं तो कभी कभी खरी खोटी भी सुना देते हैं मित्र को। जब आप पति के रूप में स्वीकार करते हैं तो अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं, अपने व्यक्तित्व का उसके दूसरे के व्यक्तित्व में पर्यवसित कर देते हैं। इसका एक शब्द आता है कि अपने व्यक्तित्व को दूसरे के व्यक्तित्व में पर्यवसित कर देना, ये पति वाली भक्ति है। सब कुछ समर्पित कर दिया, सब तुम्हारा है। वर्तमान संदर्भ में भी आप लोग देखे होंगे, उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में एक बहुत ही आला अधिकारी, आईपीएस अधिकारी आईजी पांड्या, वो खुद को राधा बना के और भगवान कृष्ण को अपना पति मानने लगे। ये भक्ति की पद्धति है। लेकिन तुलसीदास जी की भक्ति की पद्धति कौन सी है? वो राम को अपना स्वामी मानते हैं। और स्वामी हमेशा, जो दास होता है वो स्वामी की अच्छाइयां देखेगा या बुराइयों को भी देखने की कोशिश करेगा? केवल अच्छाइयां ही देखेगा, अच्छाइयों को ही आलोकित करने का प्रयास करेगा। समझिए बात को। आपको लग रहा होगा कि प्रवचन चल रहा है रामायण का, लेकिन ये बेसिकली यही चिंतन हमको स्वीकार करना है कि तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भक्ति की है। और तुलसीदास जी, अब हमें कैसे पता, क्या हम तुलसीदास जी के मित्र रहे हैं? नहीं ना। क्या हम तुलसीदास जी के साथ पढ़े हैं, साथ बड़े हुए हैं? नहीं। तुलसीदास जी का जो ग्रंथ है उसके आधार पर उन्होंने लिखा है, राम सो बड़ो है कौन, मुसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मुसो कौन खोटो। क्या कहा है कि राम से बड़ा कोई नहीं है और मुझसे छोटा कोई नहीं है। इस तरह के भाव कौन रखता है? कौन रखता है? दास्य भाव की भक्ति में। और राम से खरो है कौन? खरो मतलब एकदम 24 कैरेट सोना, शुद्धता का भाव जिसके अंदर हो, जिसके अंदर अवगुण की परछाई तक नहीं आती हो। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मुझसो कौन खोटो, बोले मुझसे ज्यादा अवगुणी तो कोई है ही नहीं। समझ रहे ना बात को? तो तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो कैसी भक्ति है? दास्य भक्ति है, दास्य भक्ति है, दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति में क्या होता है? तुलसीदास जी की दास्य भक्ति में क्या होता है भैया? यहां पे लिखेंगे, अगर आ जाएगा 3 नंबर में तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति, तो दास्य भक्ति है। और दास्य भक्ति में क्या होता है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। दास्य भक्ति में ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कैसा है? विराट है, विराट है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर विराट है। और भक्त में काय का आभास होगा? भक्त जो होगा वो भक्त कैसा है? भक्त अत्यंत लघुता का अनुभव करता है, लघुता का अनुभव करता है, लघुता का अनुभव करता है। अर्थात किसका अनुभव करता है? दीनता का अनुभव करता है, दीनता का अनुभव, दीनता का अनुभव करता है। ये भक्ति है।
सुदामा की भक्ति सखा भाव की भक्ति है। सुदामा कहते नहीं है कृष्ण से कि मेरे कष्टों को दूर करो, मित्रता के भाव से बराबर के समकक्ष दर्जे पे जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया तुम भले ही राजा बन गए हो, लेकिन थे तो तुम मेरे साथी ही, क्लासमेट थे मेरे। लेकिन यहां भक्त के अंदर कैसे भाव आ जाएंगे? लघुता और दीनता के भाव आ जाएंगे। और ईश्वर के भाव कैसे आ जाएंगे? बोले ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कैसा है? विराट है। इसलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ता है राम सो बड़ो है कौन। क्या कहते हैं तुलसीदास जी भैया? राम सो, इसको कोट करेंगे, लिखेंगे, राम सो बड़ो है कौन, बड़ो है कौन, कौन मोह से कौन छोटो, मोह से कौन छोटो। अवधि में लिखा है, अवधि में लिखा है, राम से बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटो, राम सो खरो है कौन और मोह से कौन खोटो। राम सो खरो है कौन, खरो है कौन, मोह से कौन खोटो, मोह से कौन खोटो, खोटो 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 खोटो। अवगुण युक्त दीनता और लघुता का भाव है। तो ये कई बार हम कोट भी करेंगे और कई बार पंक्तियां, लेकिन आप समझिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि आपको ये याद ही नहीं हो रहा। कई विद्यार्थी ऐसे अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी होंगे, वो कहें क्या राम से बड़ो है कौन, हमें याद नहीं होता कॉन्वेंटेड। टेंशन नहीं ले, बिल्कुल हलवा है। आप याद करिए राम से बड़ो है डॉट 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 और लास्ट में लिख दीजिए कौन है खोटो। तब भी ये भाव परीक्षक के मन में ये भाव निकल के आएगा कि इस व्यक्ति को संबंधित जो संदर्भ है, संबंधित दोहा है, चौपाई है, वो याद है। शुरू का कुछ लिख दीजिए, डॉट 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 करके लास्ट का लिख दीजिए। अगर आप भूल जाते हैं तो प्रयास रखिए याद रहे। फिर भी याद नहीं रहता है, कुछ आपके जीवन में भी व्यस्तताएं हैं, पढ़ाई में कम मन लगता है, हर विद्यार्थी का कम मन लगता है, लगना भी चाहिए, जीवन में अन्य काम भी है। फिर भी आप क्या करेंगे, राम सो डॉट 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 और यहां से शुरू कर दीजिए कौन है खोटो। तब भी आपका परीक्षक मान लेगा, स्वीकार कर लेगा कि आपको आता है। तो ये तुलसीदास जी की दास्य भक्ति है विद्यार्थियों। दास्य भक्ति का प्रमुख लक्षण क्या है? भक्त अपने आप को लघुता का अनुभव करता है, दीनता का अनुभव करता है। और ईश्वर कैसा है? सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कैसा है? विराट स्वरूप है, वो उसके आगे कुछ नहीं है, वो सब काम कर सकता है। यही भाव तुलसीदास जी की भक्ति भावना में है। यानी अगर अपन कहेंगे तो तुलसीदास जी की भक्ति भावना में, तुलसीदास जी की भक्ति भावना में परिलक्षित होते हैं, भक्ति भावना में परिलक्षित होते हैं। तुलसीदास जी के समय दो तरह की भक्ति की अवधारणाएं चल रही थी। एक भक्ति वह थी जिसकी अवधारणा चल रही थी निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति भावना। और एक भक्ति वह थी जो थी सगुण भक्ति भावना। दो तरह की भक्ति भावना परिलक्षित थी। तो ये उस समय तुलसीदास जी की भक्ति भावना के समय दो विवाद अत्यंत प्रमुख रूप से चल रहे थे उस समय। एक विवाद यह था कि निर्गुण भक्ति भावना, दूसरा विवाद यह था कि सगुण भक्ति भावना। विवाद कुछ नहीं था, ये पद्धतियां थी। निर्गुण में क्या है? तुलसीदास जी कहते थे, तुलसीदास जी जिस राम की उपासना करते थे, राम की उपासना करते थे, वह राम दशरथ के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? दशरथ के पुत्र। निर्गुण में जबकि कबीरदास जी क्या कहते थे कि दशरथ तिहु सुत लोक बखाना, राम नाम का मर्म न आना। बोले सब लोग कहते थे राम दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन राम रूपी जो राम नाम रूपी जो मर्म है, रहस्य, वो किसी को समझ में नहीं आता, वो कोई समझता नहीं। ये निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, निराकार ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। निर्गुण भक्ति भावना वाले कवि। निराकार का मतलब यह नहीं है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, अभी तो उसका तार्किक अर्थ देखिए। अगर ईश्वर का आकार नहीं है ये अर्थ नहीं है, बल्कि अर्थ यह है कि ईश्वर किसी भी आकार को ग्रहण कर सकता है। निराकार का मतलब क्या है कि
ईश्वर किसी भी रूप को धारण कर सकता है, किसी भी रूप को धारण कर सकता है। समझिए बात को। निराकार का तात्पर्य यह नहीं है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। अगर हम किसी एक आकार में इसको बांध देंगे, जिसकी सगुण भक्ति धारा में बांध दिया, तो वो दूसरा रूप नहीं ले सकता। मैंने कहा ईश्वर ठंडा है, तो इसका मतलब क्या ईश्वर गर्म नहीं है? यानी ये तो उसकी क्या हो गए, गुणों की लिमिटेशंस हो गई ना। एक गुण दूसरे गुण को ना होने से क्या करता है, सीमित करता है। मैंने कहा राम मर्यादा पुरुषोत्तम, राम क्रोध नहीं कर सकते, इसका मतलब ईश्वर क्रोध नहीं कर सकता क्या? अगर क्रोध नहीं कर सकता तो समाज में व्याप्त बुराइयों का विनाश कैसे होगा? मैंने कहा ईश्वर पीला है, तो इसका मतलब यह हो गया कि अब ईश्वर नीला नहीं हो सकता। तो निराकार का मतलब यह नहीं है कि कोई उसका आकार नहीं है, नहीं, वो नीला भी है, वो पीला भी है, वो क्या है, वो छोटा भी है, वो बड़ा भी है, वो मीठा भी है, वो कड़वा भी है, वो सभी तरह के रूप को धारण कर सकता है, किसी भी रूप को स्वीकार कर सकता है। ये निराकार ब्रह्म है। तो उस समय विवाद चलता था, जो निराकार कहते थे, कबीरदास जी भी कहते थे, कबीरदास जी भी पढ़ेंगे अपने चिंतक अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। कबीरदास जी क्या कहते थे, क्या कहते थे कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म नाना। अर्थात दशरथ के पुत्र के रूप में कहते रहते हैं राम है, लेकिन राम ये नहीं है। तुलसीदास जी कहते थे नहीं, यही राम है। बात तुलसीदास जी की आई, यही बात इनको अद्वितीय बनाती है। तुलसीदास जी ने क्या किया, निर्गुण व सगुण भक्ति भाव में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। बोले लड़ो मत, यही राम बन के आए हैं, यही निराकार ब्रह्म क्या बन के आया है, बोले राम बन के आया है। तो तुलसीदास जी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि निर्गुण व सगुण भक्ति धारा में उन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तुलसीदास जी की दूसरी बात क्या थी कि निर्गुण व सगुण भक्ति धारा में, निर्गुण व सगुण भक्ति धारा में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। समन्वय, उन्होंने लड़ाई को महत्व नहीं दिया, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम तुलसीदास जी की क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम तुलसीदास जी की समन्वय चेतना बोल देते हैं। और देखेंगे ये समन्वय चेतना जो तुलसीदास जी की है वो प्रशासनिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है समन्वय चेतना, कितनी महत्वपूर्ण है। और देखेंगे लाभ कितना मिलेगा अपने को समन्वय चेतना, निर्गुण व सगुण में समन्वय। बोले लड़ो नहीं, तुलसीदास जी ने कहा हे निर्गुण हे सगुण आपस में मत लड़ो। बोले क्यों नहीं लड़े, बोले क्या कि अगुण है सगुण है नहीं कछु भेदा। बोले निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। समन्वय चेतना का प्रमुख पहलू क्या है कि निर्गुण व सगुण में कि अगुण है सगुण है नहीं कछु भेदा, कोई अंतर नहीं है। बोले दोनों ही ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग हैं। और क्या लिखा कि अगुण सगुण है, क्या लिखा सगुण में, बोले अगुण है, आप लिखेंगे चौपाई लिखेंगे अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, कोई अंतर नहीं है। बोले क्यों, हम कैसे माने कोई अंतर नहीं है, हम क्यों माने, बोले ऐसा हम नहीं कहते। बोले गावै मुनि पुराण बुध वेदा, गावै मुनि पुराण बुध वेदा। बोले सभी लोग यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा ऐसा हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है, गावै मुनि पुराण बुधि वेदा। बोले मुनि पुराण
और वेद इस बात का गायन करते हैं, विद्वान लोग इस बात का गायन करते हैं, कहते हैं कि अगुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है, वो निराकार ब्रह्म ही सगुण रूप में आ जाता है और विभिन्न विभिन्न रूप में आके मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। दोनों ही पद्धतियां अच्छी हैं, अपने आप में अच्छी हैं, जिसमें मन लग जाए वो पढ़िएगा। लोगों ने करना है, हम नहीं मानेंगे। बोले क्यों नहीं मानोगे? बोले और हमको तो और कुछ चाहिए, यानी हम इस निर्गुण और सगुण भक्ति धारा को इस आधार पर मानने के लिए तैयार नहीं है कि दोनों में समन्वय है। तब तुलसीदास जी ने कहा, हे आदरणीय विद्वान जनों, समन्वय की चेतना समझिए। प्रशासनिक दृष्टि में भी समन्वय क्यों समन्वय होना चाहिए? क्योंकि विभिन्न विचारों के मानने वाले लोग आपके सम्मुख आएंगे, वो कहेंगे हमारा सही, वो कहेंगे हमारा सही। अब आप बायस्ड नहीं हो सकते, लड़ नहीं सकते। समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास करो, समन्वय चेतना। बोले क्यों? तुलसीदास जी ने कहा ये जो निर्गुण ब्रह्म होता है यही सगुण रूप में आता है। बोले कब आता है? हमको तो नहीं पता। बोले अच्छा तो पढ़ के आओ। बोले कहा क्या पढ़े? बोले पढ़ो, गीता पढ़ो। बोले गीता में क्या लिखा है? बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामह्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप समझ रहे होंगे, पता नहीं आज क्या मोरारी बापू जी का प्रवचन चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन कक्षा की डिमांड है, मांग है। गीता भी यही कहती है, कि जो निर्गुण भक्ति होती है वही सगुण के रूप में क्या होती है? परिवर्तित होती है। वो कैसे परिवर्तित होती है? बोले यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य। बोले क्या? ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारतः। बोले क्या? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता भी यही कहती है, गीता में भी यही सिद्धांत है। बोले जब जब धर्म को हानि पहुंचेगी तब तब निर्गुण ब्रह्म सगुण का रूप लेगा। तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तुलसीदास जी ने क्या कहा इनमें समन्वय स्थापित करने के लिए? कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। बाढ़ असुर राक्षस बढ़ेंगे, असुर अधम अभिमानी अधर्मी लोग जब बढ़ जाएंगे तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब प्रभु धरे, ये एग्जाम्पल कोट करने पड़े। विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि हो जाएगी, असुर लोग, राक्षस लोग, दुष्कृत्य करने वाले, दुष्कर्म करने वाले लोगों की वृद्धि हो जाएगी, तब तो प्रभु विभिन्न शरीरों में आके अवतरित होके, भगवान जन्म नहीं लेगा, अवतरित होके क्या करेगा? विनाश करेगा और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। और यही तुलसीदास जी कहते हैं ये जो निर्गुण आएगा वो किसके रूप में आएगा? सगुण के रूप में आएगा। इसलिए कहते हैं हे निर्गुण विचारक, हे सगुण विचारक, दोनों आपस में समझ लो कि अगुणय सगुणय नहीं कछु वेदा, गावय मुनि पुराण बुध वेदा। बोले ये जो निर्गुण है वही सगुण बनेगा जब जब होए धर्म की हानि बाढ़य असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अवतरित होगा। इसलिए क्या कहा गया है रामचरितमानस में? ये नहीं कहा गया है कि भगवान ने जन्म ले लिया। क्या है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट हुए। ये निर्गुण और सगुण भक्ति भावना में तुलसीदास जी ने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। और ये जो समन्वय है ये अवतारवादी समन्वय स्थापित किया, अवतारवादी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया।
समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, अवतारवादी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरा समन्वय क्या था कि विभिन्न विभिन्न देवताओं की लोग पूजा करते थे उस समय। बोले क्या? बोले हमारे राम, तुम्हारे शंकर, हमारे कृष्ण, हमारे हनुमान जी, हमारी माता, बोले 33 करोड़ देवी देवता हैं। और कई बार तो लोग लड़ जाते हैं, बोले हम राम को मानते हैं तो हमारे राम तुम्हारे शंकर जी से ज्यादा शक्तिशाली है। वो कहते हैं नहीं, हमारे शंकर जी शक्तिशाली है। पता किसी को नहीं है कौन शक्तिशाली, आपस में लड़ जाते हैं। तो जो विभिन्न विभिन्न देवताओं की पूजा हो रही थी उनमें भी समन्वय स्थापित किया। और तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने खुद नहीं कहा, समन्वय चेतना का उत्कृष्ट स्तर देखिए। तुलसीदास जी ने यह कहा, क्या कहा तुलसीदास जी ने? राम ने खुद कहा अपने मुंह से कि शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोय सपनेहु नहीं भावा। ऐसा व्यक्ति जो मेरा दास है, मेरी पूजा करता है, लेकिन भगवान शिव की आलोचना करता है, उनके प्रति विद्रोह की भावना रखता है, वो व्यक्ति मुझे साक्षात क्या स्वप्न में भी स्वीकार नहीं है। क्या लिखा उन्होंने? शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोय सपनेहु नहीं भावा। ते नर मोय सपनेहु नहीं भावा, वो व्यक्ति मुझे सपनों में भी अच्छा नहीं लगता जो शिवद्रोही है, भगवान शंकर की आलोचना कर रहा है और मेरा दास है। इससे क्या हो गया कि विभिन्न विभिन्न देवताओं की पूजा में समन्वय स्थापित किया। अरे भैया शिव और राम तो एक ही है, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? एक ही तो है ना। यानी इससे क्या है, विभिन्न देवों के मध्य समन्वय स्थापित हुआ। समझिए उस समय क्या प्रचलन में था। और तुलसी यही विचारक का, यही चिंतक का कार्य होता है कि समाज में जो उत्पन्न विसंगतियां हैं, उनको विद्रूपता हैं, उनको दूर करने का अपने प्रयास करे अपने चिंतन के माध्यम से। तो शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोय सपनेहु नहीं भावा। अब आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना, ये समन्वय चेतना का उत्कृष्ट स्तर है। कुछ लोग उस समय इस तरह के भी पाए जाते थे, इस तरह की भी चेतना का विकास नहीं था उस समय। किस तरह की चेतना का विकास नहीं था? बोले कुछ लोग कहते थे हम प्रेम मार्गी हैं। कौन से मार्गी हैं? प्रेम से ईश्वर को प्राप्त करेंगे। और कुछ लोग क्या कहते थे? हम ज्ञान मार्गी हैं। बोले ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त करेंगे। अब तुलसीदास जी के समक्ष ये सबसे बड़ी उस समय की विडंबना थी। कुछ लोग कहते थे हम ईश्वर को प्रेम से प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? प्रेम से। कुछ लोग कहते थे नहीं, हम ईश्वर को ज्ञान से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब ये बड़ी समस्या प्रेम वाले लोग जैसे मीरा प्रेम मार्गी, क्या कहते थे प्रेम मार्गी? मेरे तो प्रभु गिरधर नागर और दूसरा ना कोई, जाके सर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रेम से प्राप्त करने का प्रयास। कभी ज्ञान मार्गी, निराकार ब्रह्म की अवधारणा को स्वीकार करने वाले। आप समझिए ना, कृष्ण के समय भी गोपियां जो थी वो कौन से मार्ग को धारण करती थी? प्रेम मार्ग। काना 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 लिपट जाती थी। काना जैसे ही बांसुरी बजाते थे, काना के दर्शन के लिए लालायित होकर के दौड़ पड़ती थी। प्रेम में व्याकुल हो जाती थी। और वहीं जो उद्धव थे वो कौन से थे? ज्ञान मार्ग के थे। बोले कृष्ण कुछ नहीं है, वो निराकार ब्रह्म है जो कृष्ण के रूप में आया है, ये तो आपको छलावा कर रहा है, आप उनके पीछे दौड़ रही हो। तब गोपियां क्या कहती हैं? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां तो सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। प्रेम की पराकाष्ठा है। अब भगवान तुलसीदास जी के समक्ष यह समस्या थी, अब वो किसको स्वीकार करें? वो प्रेम मार्ग को स्वीकार करें या ज्ञान मार्ग को स्वीकार करें? वो इन दोनों में समन्वय स्थापित करना चाहते थे। क्या स्थापित करना चाहते थे? समन्वय चेतना का विकास करना चाहते थे।
समन्वय चेतना का विकास। और उन्होंने कहा कि प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये प्रेम भी ईश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम है। समझ गए? बोले क्या? इस प्रेम मार्गी जो लोग आते थे वो भक्ति भावना से प्रेरित हो जाते थे। अगर प्रेम के साथ साथ क्या आ जाए, प्रेम प्लस श्रद्धा भी आ जाए अपने प्रेमी के प्रति, जिससे आप प्रेम करते हैं उसके प्रति श्रद्धा के भाव ही जागृत हो जाए, तो क्या बन जाएगा? वो भक्ति हो जाएगी। अब क्या कहा उन्होंने? तुलसीदास जी ने क्या कहा कि ज्ञान भगत नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संभव खेदा। बोले ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही संसार सागर से पार जाने का एक माध्यम है, दोनों ही संसार के दुखों को हरने का माध्यम है। तो तुलसीदास जी की अगली जो समन्वय शक्ति थी, वो समन्वय चेतना क्या थी तुलसीदास जी की? वो समन्वय चेतना थी आदर विद्यार्थियों, वो थी कि ज्ञान व भक्ति में समन्वय कैसे स्थापित करें, भक्ति में समन्वय कैसे स्थापित करें। उन्होंने क्या कहा? ज्ञानय भगतय नहीं कछु भेदा, ज्ञानय भगतय नहीं कछु भेदा, नहीं कछु भेदा। बोले क्यों? बोले ओवहे हरै भव संभव खेदा, ओवय हरै भव संभव खेदा। बोले संसार के दुखों को हरने का माध्यम है खेदा, भेदा। बोले ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, ज्ञान मार्गी लोग भी और प्रेम मार्गी लोग भी, ये दोनों ही ईश्वर को प्राप्त करेंगे। अभी आपने रिसेंटली जो अवधि के जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिन्होंने पद्मावत महाकाव्य लिखा, जिसके आधार पर आपने फिल्म भी देखी होगी, दीपिका पादुकोण ने जिसमें अभिनय किया पद्मावती के रूप में। तो प्रेम मार्गी तोते के माध्यम से राजा रत्न सेन को प्रेम होता है और प्रेम के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। तो ये ज्ञान व भक्ति में जो समन्वय स्थापित हुआ है कि ज्ञान है भक्त है नहीं कुछ वेदा, उभय हरै भव संभव खेदा, ये दोनों में समन्वय स्थापित है कि ज्ञान और भक्ति अलग अलग नहीं है, दोनों ही क्या करती हैं, दोनों ही इस संसार के दुखों से बाहर निकलने का माध्यम है, दोनों ही ईश्वर की प्राप्ति का एक साधन है, दोनों ही ईश्वर को प्राप्ति का एक साधन है। उन्होंने और भी कहा राम ने विराम के माध्यम से ही कहा लवाया। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं कि सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानू। बोले प्रेम ज्ञान ऐसा जो प्रेम के बिना हो वो अस्वीकार है, राम को ये अच्छा नहीं लगता। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानो, यानी ज्ञान में क्या होना चाहिए? प्रेम के भाव होना चाहिए। समझिए तुलसीदास जी के समक्ष कितनी बड़ी विसंगतियां थी, कितनी बड़ी विभाजनकारी शक्तियां काम कर रही थी। उन विभाजनकारी शक्तियों में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया, समन्वय चेतना को स्थापित करने का प्रयास किया। समन्वय की चेतना, और तुलसीदास जी का जो ये समन्वय की चेतना है, ये समन्वय की चेतना क्या स्थापित करती है? और समझिए कैसे समन्वय चेतना राम का प्रगतिशील रूप, और राम ने नवद्या भक्ति के माध्यम से, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने नवद्या भक्ति के माध्यम से समन्वय स्थापित किया, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। दो तरह के समन्वय, इसमें भक्ति पद्धति में भी समन्वय हुआ,
भक्ति पद्धति में भी समन्वय, भक्ति पद्धति में समन्वय स्थापित हुआ, प्लस साथ में सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया। काय का संदेश दिया? सामाजिक समरसता का संदेश दिया, सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया। क्या कहा? बोले 9 विभिन्न विभिन्न तरह की पद्धतियां उपलब्ध थी समाज में। कोई पूजा करता है, कोई संगीत करता है, कोई वस्त्र पहन लेता है, स्त्री के वस्त्र पहन के भगवान कृष्ण को अपना क्या मानता है? पति मानने लगता है। वर्तमान में भी देखिए, आईजी पांडे उत्तर प्रदेश के कैडर के प्रमुख आईपीएस अधिकारी साड़ी पहन के कहते थे, मैं राधा मेरा कृष्ण। भक्ति पद्धति है। तो नवद्य भक्ति के माध्यम से क्या कहा भगवान ने कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। बोले पहली भक्ति कौन सी मेरी? संतों का साथ, संतों का साथ। बोले संत कैसे? बोले आसाराम बापू गंदी बात, ना ना, ऐसे संतों का साथ नहीं, जो बिल्कुल कैसे संत हैं? जो जिन्होंने ज्ञान मीमांसा ज्ञान तत्व को प्राप्त कर लिया है और जो मानव कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। बोले कौन? बोले संतों का साथ हो। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। बोले क्या करें? जिसमें कथा और प्रसंग हो रहा हो वो भी भक्ति पद्धति है मेरी। भगवान राम ने कहा है कि 9 भक्तियां जो प्रचलन में हैं। बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। बोले मंत्र जाप, मंत्र जाप जो लोग करते हैं, बोले कौन? बोले जिनका मेरे प्रति जिनका दृढ़ विश्वास है वो भी मेरे भक्त हैं। तो अर्थात तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने विभिन्न विभिन्न भक्ति पद्धतियों के मध्य समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। सामाजिक समरसता का संदेश कैसे दिया? बोले सबरी जब कह रही है, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मैं तो बिल्कुल अवला हूं, मैं अत्यंत नीच हूं, अत्यंत लघु हूं, अत्यंत दीन हूं। तब राम के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कहलवाते हैं? तुलसीदास जी कहलवाते हैं कि ये जो 9 भक्तियां हैं, इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति अगर किसी के अंदर निहित होगी वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो राम क्या कहते हैं कि नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। बोले नवमहु, 9 भक्तियों में से नवमहु एकहु जिनके होई। बोले कौन? कौन हो वो? बोले नारी पुरुष सचराचर कोई। बोले अगर 9 में से एक भी व्यक्ति किसी के अंदर हो, बोले किसके अंदर? बोले या तो नारी हो या पुरुष हो या कोई भी चर अचर, कोई भी प्राणी हो, उनके बारे में भगवान राम से क्या कहलवाते हैं तुलसीदास जी? ते अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। ऐसे लोग मुझे क्या है? ऐसे लोग मुझे अतिशय प्रिय है। ते अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। और क्या कहते हैं राम? कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। गाने का मन करता है। रामचरितमानस, भगवान राम क्या कहते हैं सबरी से कि हे सबरी, ये 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति जिनके अंदर होगी वो मुझे अत्यंत प्रिय है। नवमो एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, ते अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। वो मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। और सबरी के लिए कैसा शब्द यूज करते हैं? भामिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे शब्द? भामिनी मतलब आपके जीवन में अत्यंत प्रिय महिला। भारतीय समाज में अक्सर पत्नियां होती हैं। ते अतिशय उस भामिनी जैसे दर्जे को देते हैं, अर्थात सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। यह समन्वय चेतना का उत्कृष्ट स्तर है तुलसी के काव्य में। और तुलसी के काव्य की समन्वय चेतना से हमको क्या लाभ होगा? हमारे पढ़ने का उद्देश्य क्या होगा? प्रशासनिक सेवा की दृष्टि से समन्वय चेतना से लाभ क्या होगा?
तो हम लोग कोशिश करते हैं, लिखते हैं प्रशासनिक दृष्टि से समन्वय चेतना का लाभ क्या होगा। तुलसी की समन्वय चेतना का, तुलसीदास जी की समन्वय चेतना का समन्वय चेतना की प्रासंगिकता क्या है, वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, हम क्यों पढ़ें प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, प्रासंगिकता क्या है। हम लोग ऐसा कोई भी, जब भी किसी मुद्दे पर कोई विवाद हो तो हम ऐसा हल निकालने का प्रयास करें, ऐसा समाधान खोजें जो समाधान कैसा हो, सर्व पक्षों को स्वीकार्य हो। पहली बात, सर्व पक्षों को स्वीकार्य हो, सभी पक्षों को स्वीकार हो वो समाधान, जिसमें स्वतंत्रता निहित हो, जिसमें समानता निहित हो, और जिसमें क्या निहित हो, मानवाधिकार अंतर्निहित हो। सामाजिक समरसता से क्या हासिल होगा, मानवाधिकार अंतर्निहित हो। समन्वय चेतना में ऐसा समाधान, किसी भी मुद्दे का, किसी भी समस्या का ऐसा समाधान विकसित करें जो सभी पक्षों को स्वीकार्य हो, समन्वय चेतना, जिसमें स्वतंत्रताएं भी हों, समानता के भी भाव हों, मानवाधिकार भी अंतर्निहित हो, और जिससे क्या हासिल होता हो, बोले लोक कल्याणकारी पक्ष, लोक कल्याणकारी पक्ष स्थापित हो। कल्याणकारी यानी सर्वमंगलकारी समाज की स्थापना, सर्वमंगलकारी समाज की स्थापना, ऐसा समाधान निकाला। और यह समाधान कहां से निकलेगा, बोले तुलसीदास जी की समन्वय चेतना से। विभिन्न विचारों को स्वीकार करने वाले लोग, विभिन्न पद्धतियों को स्वीकार करने वाले लोग, विभिन्न सामाजिक स्तरों पर रहने वाले लोग, इनके बीच अगर समन्वय स्थापित होगा, आप प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तो निस्संदेह आपको इस तरह के समाधान मिलेंगे जो सभी पक्षों को स्वीकार होंगे, और क्या है, कल्याणकारी समाज। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई राम बनना कोई आसान नहीं है। क्या करना पड़ेगा, बोले सामुदायिक हितों के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोले सामुदायिक हितों के लिए, सामुदायिक हितों के लिए निजी हितों को परित्याग करना पड़ेगा। सामुदायिक हितों के लिए निजी हितों का त्याग करना पड़ेगा, इस तरह की समन्वय चेतना से ये लाभ अपने को होने वाला है। और यही तुलसीदास जी की समन्वय चेतना का प्रासंगिकता है वर्तमान संदर्भ में, और प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोग समझ रहे होंगे कि तुलसीदास जी को पढ़ने का यह तार्किक तरीका है, और अगली कक्षा में अपन तुलसीदास जी के चिंतन के विभिन्न पक्षों को देखेंगे और भारतीय प्रशासनिक पद्धति में उसकी प्रासंगिकता को भी देखेंगे। धन्यवाद।